हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो देखेंगे यहाँ पे जो सेंसेक्स का आज मंथली एक्सपायरी था और आज भी मार्केट साइडवेज ही ट्रेवल किया। जो 3 दिन से पिछले एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था, यहाँ पे जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे 78,000 पे और 79,000 पे, मार्केट आज भी उसी के बीच में ही ट्रेवल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग आवर में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट और उसके बाद से इनिशियली एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा। यहाँ पे आप देखेंगे सेंसेक्स में तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का यहाँ पे स्पॉट पे आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको मैं प्रीमियम के चार्ट पे दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट का प्रीमियम जो था 79,000 के कॉल का, यहाँ पे 180 पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ओपन हुआ था। और जो मार्केट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे यहाँ पे 955 का कैंडल, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था हमारा 79,000 का, उसको ये क्रॉस कर रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे 955 का कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ पे उस समय 140 था। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का ड्रॉप यहाँ प्रीमियम में था, जबकि स्पॉट के चार्ट पे देखेंगे आप यहाँ पे 400 पॉइंट का सेंसेक्स में मूवमेंट था। तो ये काफ़ी वियर्ड और एब्सर्ड एक मोमेंट है प्रीमियम का। ये जनरली होता है थीटा डीके और इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के चलते। कई बार ऐसा होगा कि नियर टू एक्सपायरी जैसे डीके हमको देखने को मिलते हैं। जब भी वोलाटिलिटी में एक शार्प डिक्लाइन आता है, उसके वजह से कई बार ये प्रीमियम डिक्लाइन हो जाते हैं या फिर थीटा डीके की वजह से। तो दोनों फैक्टर आज यहाँ पे आपको देखा होगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी वियर्ड यहाँ पे मोमेंटम रहा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि एंट्री आप लेने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन भी दिखेगा। लेकिन सेम अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा। इसके वजह से यहाँ पे आज मैंने भी यहाँ पे एंट्री अवॉइड किया। यहाँ पे आके यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मैंने जरूर लिया था जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा था। ऐसा लगा कि हो सकता है यहाँ से अगर पिक करे, यहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम एक पिक करता है तो हो सकता है कुछ अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ प्रीमियम में दिख नहीं रहा था। तो कंटिन्यूअस आप देखेंगे कि तीसरे दिन भी यहाँ पे जो थर्ड मंथली एक्सपायरी था सेंसेक्स का था, तो आप देखेंगे उसमें भी मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पे आप वेडनेसडे के दिन देखेंगे बैंक निफ्टी का साइडवेज एक एक्सपायरी रहा। फिर थर्सडे के दिन देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का साइडवेज मंथली एक्सपायरी रहा। और आज सेंसेक्स में भी आप देखेंगे कि साइडवेज एक्सपायरी रहा। इसीलिए मैं बोल रहा था कभी भी आप सामने से प्रेडिक्ट करने मत जाओ, जीरो टू हीरो करने मत जाओ। अब जिसने भी यहाँ पे तीनों एक्सपायरीज में जीरो टू हीरो किया होगा तो उसका कैपिटल निश्चित रूप से ड्रॉ डाउन हुआ होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप एक्सपायरीज में, मंथली एक्सपायरीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े मूव्स हो। कई लोग आपको एडवाइस कर देते हैं कि आप आके 3 बजे या फिर 2:30 बजे आके आप जीरो टू हीरो ले सकते हैं, दोनों साइड के प्रीमियम्स ले सकते हैं। लेकिन वो वेस्टेज ऑफ मनी आपका होगा, कैपिटल में भी ड्रॉ डाउन होगा अगर ऐसे मार्केट में आप यहाँ पे पैसे लगाएंगे। तो आप देखेंगे तीनों मंथली एक्सपायरी एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट था। और यहाँ पे जो कुछ भी मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नेग्लेजिबल मूवमेंट रहा होगा लास्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही मार्केट अभी चल रहा है, इसी रेंज में बना हुआ है मार्केट। अभी भी जो एक्यूमुलेशन जोन है 79,000 का, वो अभी बना हुआ है। आज यहाँ पे ब्रेक होता तो हो सकता था एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे क्लियरली दिख गया कि यहाँ पे कोई मोमेंट है नहीं। और इसीलिए मोमेंटम ट्रेड्स में खासकर मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, केवल स्पॉट के चार्ट को नहीं देखना रहता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम का चार्ट भी साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। और अगर प्रीमियम के चार्ट पे जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखता, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मेजर क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लिया था। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ पे मैंने एक मेजर क्वांटिटी में जरूर ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में वो स्ट्रेंथ दिखी थी। तो मार्केट में अगर मोमेंटम ट्रेडिंग आप करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके प्रीमियम में वो स्ट्रेंथ दिखे। अदरवाइज यहाँ पे स्पॉट के चार्ट अगर कहीं भी मूव करे, अगर प्रीमियम ऐसे डिक्लाइन करते रहेंगे तो यहाँ कोई लेने का फायदा नहीं है ट्रेड। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे इसके बाद से मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं। उसके बाद से आप देखेंगे कंप्लीटली साइडवेज मार्केट रहा और प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता गया। तो ये कई बार होगा, अब देखेंगे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी और थीटा डिके की वजह से ऐसा होता है। और ये ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि किस इंडेक्स में प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं, ये चीज़ आज देखने को मिला। और भी आगे ऐसे अगर साइडवेज एक्सपायरीज रहेंगे तो हमें वो चीज़ देखने को मिलेगा कि कैसे थीटा डीके हो रहा है। और यही चीज़ मैं हमेशा आपसे बता रहा था कि बैंक निफ्टी में, चाहे निफ्टी में, चाहे सेंसेक्स में, ये तीनों चीज़ अलग रेट से होंगे। और वो रेट जानना जरूरी है। जब तक हम 2-3 महीने किसी इंडेक्स को नहीं देंगे, वो चीज़ फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे भले ही अच्छी एंट्री दिख रही हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दिखेगा और एसएल यहाँ पे आप पुट करके, आपको ये किसी भी बैक टेस्टिंग में ये चीज़ फेल होता हुआ नहीं दिखेगा, और किसी का कोई स्ट्रेटजी होगा तो। लेकिन आप प्रीमियम के चार्ट पे जब ट्रेड लेने जाएंगे तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बैक टेस्टिंग एक आधा अधूरा रिजल्ट रहता है। और वहाँ पे आपको रियलिटी नहीं पता चलता है कि प्रीमियम में उस समय कैसा बिहेवियर रहा होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सडनली जो जंप आया था यहाँ पे, कोई भी अगर एसएल पुट करता है तो यहाँ पे वो एसएल सडनली जंप हो जाता है या फिर हिट हो जाता है। तो ऐसे जगह बैक टेस्टिंग काम नहीं आते हैं। जब तक आपको साइड बाय साइड आप प्रीमियम के चार्ट को नहीं कंपेयर करेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। सिमिलरली आप देखेंगे निफ्टी में, आप देखेंगे यहाँ पे
बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा। जो हमने मेजर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था यहाँ पे 51,800 और नीचे की साइड अगर देखेंगे यहाँ पे 500 अप्रोक्सीमेटली मार्केट इसी के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है। और कंप्लीटली आज देखेंगे कि चौथे दिन भी मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेवल किया है। तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन अभी क्रिएट हो रहा है। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अभी नहीं पता है कि कितने दिन और कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे थोड़ा पैसेंस दिखाना होगा। जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं खासकर, वहाँ पे थोड़ा पैसेंसली वेट करना होगा जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं। इस जोन में मार्केट अगर चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा हमें अवॉइड करना होगा। कई लोग यहाँ पे उतावले हो जाते हैं कि जैसे अगर 3-4 दिन अगर नहीं ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आके जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे पहुंचता है वहाँ पे पहले ही एंट्री ले लेते हैं। तो एंटीसिपेटेड एंट्रीज में कई बार यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा पाइल अप होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एंटीसिपेटेड एंट्रीज अवॉइड करिए और जब तक सामने से ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक थोड़ा वेट करिए। अभी भी देखेंगे मार्केट यहाँ मिड रेंज में ही चल रहा है। तो जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी में वो 51,800 ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, और नीचे की साइड आप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 5500 यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बना हुआ है। निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर स्टोरी रहा है। यहाँ पे सेम मार्केट आप उसी रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है जो 24,000 और यहाँ पे 23,500 का लेवल है। मार्केट अभी भी उसे ब्रेक नहीं कर पाया है। और यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,000 पे एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहा है और नीचे की साइड 23,500 पे मार्केट इसके बीच में आज चौथे दिन ही ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा अवॉइड करना होगा ट्रेड। और जब तक ये एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक नहीं होता, सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज बना हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग थोड़ा अवॉइड करना होगा। तो ऐसे बिहेवियर कई बार मिलेंगे आपको जहाँ पे नहीं पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो गया, और मैंने तो सही एंट्री लिया था। और उससे कई लोग इरिटेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ग्रीक्स और आप आईवीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि वोलेटिलिटी और ग्रीक्स की वजह से ऐसा कई बार होगा कि यहाँ पे मार्केट भले ही आपके डायरेक्शन में जाए लेकिन प्रीमियम में डिके हो जाता है। सो आज के मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था इसके वजह से आज थीटा डीके भी था। तो यहाँ पे वो डिक्लाइन देखने को मिला। सिमिलर टाइम पे आप अगर निफ्टी में देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी में ऐसा बिहेवियर आपको नहीं दिखा होगा। निफ्टी में आपको दिखा होगा कि एक अच्छा प्रीमियम में स्ट्रेंथ मॉर्निंग आवर में दिखा होगा और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ भी दिखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट में सिमिलर बिहेवियर रहा है भले निफ्टी और सेंसेक्स में, लेकिन प्रीमियम का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट रहा है। तो इसी वजह से मार्केट में जब तक आप प्रीमियम के चार्ट को नहीं देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑप्शन बायर है तो उसको प्रीमियम के मोमेंटम को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्पॉट के चार्ट के साथ यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम का चार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।